गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की मेन। हमने फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था। अकाउंटिंग साइकिल जो स्टार्ट होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होके जो उसका सेकेंड स्टेप है वो जर्नल है। और जर्नल के अंदर क्या होता है कि हम जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर की होगी उस फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब है हम उसको लिखेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट और क्रेडिट दो ऐसे वर्ड हैं। डेबिट जो वर्ड जनरेट हुआ है वो वर्ड हुआ है डेटर से, और डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमें अमाउंट रिसीव होने वाली है, और क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनको हमें कुछ पे करना है। जो हमारी लाइबिलिटीज है वो हम पे करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड है चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड है, वो हमारी लाइबिलिटीज कहलाएगी। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में मेनली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि जर्नल एंट्री आप किस तरह से कर रही हैं, किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट में भी हमने यही पढ़ा था कि किस बेस पर किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कन्वेंशन में उनके बीच एक यूनिकनेस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि जितने भी बिजनेस हैं वो आपस में कंपेयर कर रहे हो तो वो चीज कंपेयर करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यदि एक ही फार्मूले से एक ही तरीके से सबने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है तो जनरल सी बात है कि उससे क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों के बीच एक लेवल नहीं रहेगा तो वो फिर कंपेयर नहीं कर सकते। अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमने शुरू किया था। बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल, और जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट के बाद आप उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालिसिस, फिर कम्युनिकेशन, और फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन दोबारा से। मतलब यहाँ से जो ये ट्रांजैक्शन शुरू हो रही है बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस तरह से ये अकाउंटिंग साइकिल चलता रहता है। एक बार आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी, एट द एंड ऑफ ईयर यहाँ तक हम उसमें पहुंचेंगे। जर्नल में उसकी पोस्टिंग करेंगे, फिर उसको लेजर में डालेंगे। लेजर वो बुक होती है जिसमें सारे के सारे अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। फिर उनके बैलेंस चेक करते हैं कि वो हमने अकाउंट सही तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इसमें इंक्लूड है। उसके बाद एनालिसिस, मतलब डीप स्टडी की हम बात करें, इंटेंसिव स्टडी की यदि हम बात करें तो एनालिसिस कहलाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन, मतलब जो भी उसके इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, गवर्नमेंट है या अदर कोई सेक्टर के हैं, डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, जिसने भी उसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है जो उस बिजनेस के साथ रिलेट है, वो सारे के सारे उस बिजनेस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है, फ्यूचर में हम आपके बिजनेस में इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और एट लास्ट, मतलब जब एट द एंड ऑफ ईयर, जब ईयर खत्म हो जाता है तो हम नेक्स्ट ईयर से उसकी स्टार्टिंग करेंगे। नेक्स्ट ईयर से जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। उसके बाद व्हाट इज जर्नल? जर्नल is a detailed account that is that records all the financial transaction of a money. 1 minute.
A journal is a detailed account that record all the financial transactions of a business to be used for future reconciling and transfer to other official accounting records such as journal ledger. A journal states the dates of transaction, which accounts were affected during the year, and the accounts usually in a double entry bookkeeping method. इसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, ड्यूल कंसेप्ट भी बोलते हैं, ड्यूल एंट्री कंसेप्ट भी बोल सकते हैं हम उसको। ड्यूल ट्रांजैक्शन कंसेप्ट होती है कि जिसमें कम से कम दो अकाउंट तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये चीज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्लियर कर चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर था जो, उसको पढ़ने का जो पर्पज था वो ये था कि हम इस बात का पता लग सके हमें कि कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन मतलब रिकॉर्ड में नहीं है कि हम उसमें उसको रिकॉर्डिंग में उसके कोई बेनिफिट नहीं है, उससे कुछ पता नहीं लगेगा। सिर्फ इतना पता लगेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी डेबिट साइड मीन असेट साइड और उसकी क्रेडिट साइड मीन लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल होंगे, चाहे हम किसी भी लेवल पर जाके उसको चेक करें। जर्नल का मतलब क्या है कि जो जर्नली हम जो ट्रांजैक्शन जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। कि कौन से अकाउंट अफेक्ट होते हैं और कौन से नहीं, कि हर पर्सन का हम अलग अलग अकाउंट मेंटेन तो करेंगे, लेकिन जब आपके पास कस्टमर लगातार आ रहे हैं तो बार बार आप उसी कस्टमर का अकाउंट ना करके पहली बार जब आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो एक पेज पे लगातार लिखते जाएंगे। शाम को आप उसकी सॉर्टिंग करेंगे, उसकी छटनी करेंगे कि किस बंदे ने कितना सामान लिया, फिर वो उनके अकाउंट में एंटर कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये जो रिकॉर्डिंग किस तरह से करेंगे हम, उसके लिए जो इंग्लिश अप्रोच है वो ये कहती है कि अकाउंट्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में पर्सनल हो जाएगा, इम्पर्सनल में आपके रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यानी कि टोटल थ्री टाइप्स हैं अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। Personal accounts are those accounts which are related to person from company, club, corporate sector, school, and institutions, or outstanding expenses, outstanding incomes, prepaid expenses। ये सारे के सारे आपके पर्सनल अकाउंट रहेंगे। पर्सनल अकाउंट की क्लासिफिकेशन भी देखिए। फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मीन है कि जो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब जैसे राम अकाउंट और एनी अदर पर्सनल अकाउंट, किसी भी पर्सन का कोई भी अकाउंट, किसी पर्सन ने बैंक में कोई अकाउंट ओपन करवाया है तो वो भी पर्सनल अकाउंट माना जाएगा, किसी पर्सन के नाम पे ही ओपन किया जाता है। डेटर्स अकाउंट, डेटर भी आदमी होते हैं, पर्सन्स होते हैं जिनसे हमें अमाउंट रिसीव करनी है, उनका अकाउंट। क्रेडिटर, जिनको हमें पे करना है, लायबिलिटीज जिनको हम पे करेंगे वो भी पर्सन होते हैं तो उनका भी इसमें आ जाएगा डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट। बिजनेसमैन का कभी भी नाम नहीं लिखना है कहीं भी। बिजनेसमैन के दो ही अकाउंट होते हैं, या तो उसका कैपिटल अकाउंट होगा या फिर उसका ड्रॉइंग अकाउंट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप कोई क्वेश्चन करें, बिजनेसमैन की बात आ रही है, या तो उसका अकाउंट ओपन किया जाएगा कैपिटल अकाउंट या फिर ड्रॉइंग अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की जो टाइप है वो है फर्स्ट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब जिनको किसी लॉ के द्वारा जनरेट किया गया है, क्रिएट किया गया। एग्जाम्पल हो सकता है इसमें लक्स पीवीटी लिमिटेड कंपनी कि मान लो कोई कंपनी है, उसका यदि हम अकाउंट कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट माना जाएगा।
कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसका भी, कोई रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, जिसको किसी लॉ के द्वारा जनरेट किया गया है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम बात कर सकते हैं, जो किसी लॉ के द्वारा जिनको बनाया गया है, कोई भी लॉ हो, वो सारे के सारे अकाउंट क्या कहलाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब जो किसी अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब हम रेंट की बात कर रहे हैं, वैसे तो रेंट एक एक्सपेंसेस है। मान लीजिए आपके घर में न्यूज़पेपर आ रहा है और वो न्यूज़पेपर आप पिछले 2 साल से मंगवा रहे हैं, 30 रुपीज पर मंथ का चार्जेज है। 30 तो कम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा कर ले, हम करते हैं 100 रुपीज चार्जेस पर मंथ। 100 रुपीज चार्जेस पर मंथ का पर मंथ के हिसाब से न्यूज़पेपर हमारे घर में आ रहा है। और 12 मंथ की यदि हम बात करें, 1 ईयर की बात करें तो 1200 क्लियर है। और हमने उसको 6 महीने का अखबार का हिसाब नहीं किया है, न्यूज़पेपर का हिसाब नहीं किया है, तो कितना हुआ 600। हमने उसको 600 रुपीज पेमेंट नहीं की। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। उसके बाद अब हमने न्यूज़पेपर बंद कर दिया है कि हमें न्यूज़पेपर नहीं चाहिए। अब जो न्यूज़पेपर वाला आएगा वो आते क्या कहेगा, जी हमें न्यूज़पेपर के पैसे दीजिए, ये आपके 6 महीने का हिसाब किताब है, ये लो रसीद। तो आप कहेंगे जी आज नहीं, आप अगले 2 महीने बाद आए। ठीक है, अगले 2 महीने बाद फिर जाता है वो, तो क्या कहेगा, ये लो जी रसीद और न्यूज़पेपर का हिसाब कर दो। ऐसा तो नहीं कहेगा, वो ये कहेगा कि मेरा आपके पास 600 रुपया बकाया है और वो आपको पे करना है। मतलब जो एक्सपेंसेस था वो अब किससे रिलेट हो गया, पर्सन से रिलेट हो गया। अब उसे पेपर की याद नहीं रहेगी, उसे वो पर्सन याद रहेगा जिससे उसको अमाउंट रिसीव करनी है, और जिसको पे करना है उसको भी वो पर्सन याद रहेगा। एक्सपेंसेस की बात कम हो जाएगी। मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब क्या है, जो किसी स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर या इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे कर करके यदि उस न्यूज़पेपर वाले के कई जगह पैसे फंसे हुए हैं, तो वो सारे की सारी अमाउंट आउटस्टैंडिंग इनकम कहलाएगी उसके लिए। तो जिसको पे करना है उनके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल की यदि हम बात करें तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर इसका रूल रहेगा कि मीन जो रिसीव कर रहा है तो वो रिसीव मीन जो जिसको कुछ मिल रहा है, गेन कर रहा है जो, उसको हम करेंगे डेबिट, और क्रेडिट द गिवर जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। सेकंड आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या है कि जो असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड है या फिर गुड्स अकाउंट से रिलेटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में कि गुड्स का कोई भी अकाउंट नहीं होता, उसके लिए या तो स्टॉक अकाउंट मेंटेन किया जाता है या फिर सेल, परचेज, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। यदि हम गुड्स की बात करते हैं तो वो इसके हिसाब से है, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट। दूसरा एसेट्स और लायबिलिटीज की हम बात करें तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स जितने भी हैं जिनको पर्सनल अकाउंट में नहीं लिया गया है, कोई भी एसेट्स है कोई भी लायबिलिटीज है, वो सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज रियल अकाउंट में आई। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, रेलवे साइडिंग, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग मीन जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, और कोई करंट एसेट्स हैं, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट,
इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा एंड सो। एक अकाउंट दो जगह क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन जिस जगह आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो, पर्सनल अकाउंट में यदि आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो तो आप उसी के पर्सनल अकाउंट का रूल ही फॉलो करेंगे। रियल अकाउंट में आप यदि उसको क्लासिफाई कर रहे हो तो आप उसको रियल अकाउंट में रियल अकाउंट का ही रूल उसमें फॉलो करना है। रियल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ बिजनेस में आएगा उसको आप डेबिट करेंगे और जो कुछ बिजनेस से बाहर जाएगा उसको आप क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब जिनको हम नॉमिनल मानते हैं, मतलब केवल नाम मात्र के अकाउंट है, केवल हम प्रॉफिट और लॉस के लिए उनको मेंटेन किया जाता है, वो अकाउंट फिक्स नहीं रहता, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, इस तरह के अकाउंट नॉमिनल कहलाते हैं। और जनरली ये जो अकाउंट है वो एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड है या फिर वो इनकम एंड गेन से रिलेटेड। एक्सपेंसेस और लॉसेस की यदि हम बात करें तो वेजेज अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कौन कौन से होंगे? वेजेज अकाउंट, किसी वर्कर को वेज पे करना, उसकी जो लेबर है वो पे करना, वो वेजेज कहलाएगी। कार्टेज अकाउंट, बाहर से हमने कोई मटेरियल मंगाया है उस पे जो हम चार्जेस, कैरिज के जो चार्जेस पे कर रहे हैं, लोडिंग के जो चार्जेस पे कर रहे हैं, वो कार्टेज कहलाती है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो पोस्टेज का कोई एक्सपेंसेस है, टेलीग्राम का कोई एक्सपेंसेस है, वो सैलरी। डेप्रिसिएशन, किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होना, वैल्यू डिक्रीज हो जाना, वो कहलाएगी आपकी डेप्रिसिएशन। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, मतलब जो डिस्काउंट है वो भी इसमें हम किसी पर्सन को हमने डिस्काउंट अलाउ की है तो वो भी इसमें काउंट की जाएगी। एडवर्टीजमेंट के कोई एक्सपेंसेस हैं, बैंक चार्जेस हैं, अदर कोई भी इस तरह का एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इसमें आएंगे। सेकेंड, इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स में मीन जो कुछ जितने भी एक्सपेंसेस थे उनका रिवर्स कर दो, यदि वो सारे आइटम हमें रिसीव हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? हमारी इनकम्स हो जाएगी। हमारी का मतलब यहाँ बिजनेस से मैं बात कर रहा हूँ। अकाउंट ऑफ इनकम्स इंक्लूड following accounts like as interest received, discount received, dividend received। डिविडेंड होता है मीन हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, वहां से प्रॉफिट का एक शेयर रिसीव हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका डिविडेंड रिसीव। नेक्स्ट आता है आपका रेंट रिसीव। रेंट रिसीव मतलब हमने हमारी बिल्डिंग को रेंट पे दी हुई है उसके रिगार्डिंग। कमीशन रिसीव, सेल पे कमीशन हो सकता है। ब्रोकरेज, जो मीडियोकर होते हैं वो बीच में दलाली करते हैं, कमीशन खाते हैं, तो ब्रोकरेज उसमें आ जाती है। तो ये थे आपके एक्सपेंसेस और इनकम एंड गेन्स। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी इनकम और गेन्स हैं उनके आगे या पीछे कोई भी वर्ड लगा दिया जाए, आगे या पीछे का मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे मान लो एक वर्ड है प्रीपेड और दूसरा वर्ड है आउटस्टैंडिंग और तीसरा वर्ड है एडवांस रिसीव। ये तीन तरह के ऐसे वर्ड हैं कि किसी भी एक्सपेंसेस और इनकम के साथ जब भी अटैच होते हैं तो वो बन जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, जो हम पढ़ चुके हैं। मतलब जिस पर्सनल अकाउंट की हम बात कर रहे थे, मतलब किसी भी एक्सपेंसेस के आगे या पीछे कोई वर्ड लग जाता है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस रिसीव्ड कमीशन। वैसे तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन जब इनके साथ ये वर्ड लग जाता है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या एडवांस रिसीव्ड, तो ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। पर नॉमिनल अकाउंट पे आ जाइए दोबारा से। नॉमिनल अकाउंट के जो रूल रहेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी लॉस है बिजनेस का, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय अर्थक्वेक, गुड्स का लॉस है, प्रॉपर्टी का लॉस है, किसी भी तरह का लॉस है, यदि वो बिजनेस का लॉस है तो उस लॉस को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी हमारे बिजनेस की इनकम्स थी उनको हम क्रेडिट करेंगे और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करेंगे। मीन इस पोर्शन को डेबिट करना है
एक्सपेंसेस वाले पोर्शन को और इनकम और गेन्स को क्रेडिट करना है। उसके बाद जो है ये हमने रूल पढ़े, इनको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट का जो रूल हमने पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का जो हमने रूल पढ़ा था वो था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल था वो था आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो अब तक का जितनी भी स्लाइड्स ली वो सारे की सारे इसमें इंक्लूड है। ये आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं। जितने भी पर्सनल अकाउंट है उनके लिए रूल रहेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर, क्लब, कंपनी, ड्रॉइंग्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीव्ड। और उसके बाद है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन। ये जो अकाउंट थे आपके पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आपका हमने पढ़ा था रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। असेट्स के लिए ये रहेगा, लायबिलिटीज के लिए इसका उल्टा कर देना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये असेट्स के लिए। लायबिलिटीज के लिए रहेगा आपका क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में एसेट्स होती है वो ये है। लायबिलिटीज अकाउंट है जो, वो एनी लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वो सारे यहाँ जाएंगे। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनको हम पे करेंगे। नॉमिनल अकाउंट, जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करना है, जितने भी इनकम और गेन्स है उनको क्रेडिट करना है। लॉस में हो सकता है बाय फायर, बाय थेफ्ट, बाय एक्सीडेंट, किसी भी तरह से लॉस हो सकता है। एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, डिविडेंड पेड, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी पेड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड। बैड डेब्ट्स होते हैं जो पैसा हमारा डूब जाता है, हमें रिसीव नहीं होता डेटर से, वो कहलाते हैं हमारे बैड डेब्ट। इनकम में हो सकता है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बोनस रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। मीन जो बैड डेब्ट्स हो गया था, डेटर में से जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई थी वो बैड डेब्ट्स अब हम रिसीव कर रहे हैं तो वो कहलाएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अदर में हो सकता है हम सेल काउंट, सेल रिटर्न, परचेज काउंट, परचेज रिटर्न। ये जो अकाउंट है हम इनको रियल अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम इन अकाउंट्स को रियल अकाउंट में लेके जा रहे हैं, जनरल सी बात है फिर हम रूल फॉलो करेंगे रियल अकाउंट का। यदि मान लो हम सेल अकाउंट की बात करें और परचेज अकाउंट की बात करते हैं, जब भी हम मटेरियल परचेज करेंगे तो हमारे पास गुड्स स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम इसके मुताबिक इसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। मीन परचेज को हमेशा डेबिट करना है। परचेज को 99.9% केसेस में डेबिट किया जाएगा। परचेज को डेबिट किया है तो सेल क्रेडिट। परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट। सेल को क्रेडिट किया है तो सेल का उल्टा क्या होता है, सेल रिटर्न डेबिट। ये जो है टेबल है ये आपको अपनी नोटबुक पे अच्छे से कर लेनी है। आप जब भी कोई लेक्चर सुने आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, जो भी मेन पॉइंट आपको लगे वो आपको नोट कर लेना है। उसके बाद है जर्नल। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को बोलते हैं। ट्रांजैक्शन फर्स्ट एंटर्ड जर्नल में होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। जर्नलाइजिंग, रिकॉर्डिंग करेंगे हम इसमें। डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है एलएफ, इसको लेजर फोलियो बोलते हैं। मीन कि वो ट्रांजैक्शन हमने किस पेज पे कवर की है वो कहलाएगा आपका लेजर फोलियो नंबर। मीन जनरल करने के लिए पहला फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आपका डेट का होगा। सेकंड कॉलम जो होगा वो पर्टिकुलर होगा। थर्ड कॉलम जो होगा वो होगा आपका
लेजर फोलियो नंबर मीन जो लेजर एक बुक होती है, उस बुक में वो अकाउंट हमने किस पेज पर ओपन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, वो कहलाएगा आपका एलएफ नंबर। उसके बाद डेबिट अमाउंट, कितने अमाउंट आपको डेबिट की है अपने और कितने अमाउंट आपने क्रेडिट की है। इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, एंटर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फर्स्ट कॉलम में आप डेट मेंटेन करेंगे, सेकंड कॉलम में write the name of account to be debited in particular column, debit is written at the end of column, कि जो डेबिट लिखा जाएगा वो एक कॉलम के एंड में लिखा जाएगा। Write the name of account to be credit on the second line, leaving some space on left side and starting with 2, कि आप जो भी डेबिट को यहाँ लिखना है एंडिंग में, और जो क्रेडिट होगा वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको लेफ्ट साइड स्पेस छोड़ना है। क्रेडिट को हम शो करेंगे 2 से, डेबिट को डेबिट के नेम से शो करना है। थर्ड जो रहेगा आपका पॉइंट, फोर्थ सॉरी, in the next line give a brief description of transaction in a bracket that is called transaction, कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने की है उस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग हम उसको नीचे नोट्स लिखेंगे कि वो किसके रिगार्डिंग किया है। नेक्स्ट है आपका इन एलएफ कॉलम एंटर द पेज नंबर ऑफ अकाउंट, कि वो अकाउंट हमने किस पेज पे मेंटेन किए हैं वो लेजर देखने के बाद ही पता चलता है। एंटर द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन अमाउंट कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट, कि आपके जो डेबिट और क्रेडिट के जो कॉलम है उनमें आपको ये अमाउंट पुट अप कर देनी है। जैसे ये आपकी जो ट्रांजैक्शन है 2018 जनवरी 1 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000 की 2018 में 1 जनवरी को हमने ट्रांजैक्शन की, तो ये डेट सबसे पहले हम यहाँ लिखें। परचेज गुड्स परचेज काउंट डेबिट, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे डेबिट करना है। सेकंड अकाउंट होगा आपका एक क्रेडिट करने वाला, उसको टू कैश अकाउंट से शो कर देंगे। डेबिट में 25,000, क्रेडिट में 25,000। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कि जर्नल एंट्री आपको पोस्ट कैसे करनी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि आपको किस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। कि जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले जो आपका पॉइंट है, रीड केयरफुली बिजनेस ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल एक्सपेंस, कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। सेकेंड उसी में जो पॉइंट है फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि ब्रांच मैनेजर का झगड़ा हुआ प्रोडक्शन मैनेजर से तो उसकी हम कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो बिजनेस का मैटर है लेकिन उसको हम फाइनेंशियल नेचर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस नेचर की। सेकेंडली सेकेंड जो पॉइंट है, आइडेंटिफाई द अफेक्टेड अकाउंट्स दैट मे बी मिनिमम 2 अकाउंट्स और मोर देन 2 अकाउंट्स, कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने की उसमें कम से कम 2 अकाउंट होंगे जिसका उस बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो अफेक्टेड है, मतलब कम से कम 2 अकाउंट ऐसे हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से अफेक्टेड हुए हैं या फिर वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सेकेंड उसके बाद सेकेंड पॉइंट हो गया आइडेंटिफाइड द नेचर ऑफ अफेक्टेड अकाउंट्स, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, कि जो अफेक्टेड अकाउंट्स हैं वो किस नेचर के हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फोर्थ, रीड द रूल ऑफ दीज अकाउंट्स, उनमें से वो किस टाइप का अकाउंट है। पर्सनल है तो हम पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो करेंगे, रियल है तो रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करेंगे, नॉमिनल है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करेंगे।
Fourth, read the rule of least count. Fifth, find out the affected account, whether the account is to be debited or the account is to be credited. रूल पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ट्रांजैक्शन फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। भीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज कि भीम ने बिजनेस स्टार्ट किया। किसने बिजनेस स्टार्ट किया? भीम ने। तो बिजनेसमैन कौन हुआ? भीम। क्लियर है? पहली बात तो ये है कि भीम का कोई भी अकाउंट नहीं होगा। बिजनेसमैन के दो ही अकाउंट होते हैं, या तो कैपिटल या फिर ड्रॉइंग। जो कुछ वो बिजनेस में लगाएगा वो अकाउंट कहलाएगी उसकी कैपिटल। जो कुछ वो बिजनेस से विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए वो अकाउंट कहलाएगा ड्रॉइंग्स। क्लियर? बिजनेसमैन का कोई भी अकाउंट नहीं होता, उसके दो ही अकाउंट होते हैं, या तो कैपिटल या फिर ड्रॉइंग्स। ट्रांजैक्शन है हमारी, भीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज, मतलब भीम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपीज से। तो हम इसमें पॉइंट पढ़ेंगे। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ ली, पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाइड द अफेक्टेड अकाउंट्स दैट मे बी मिनिमम 2 अकाउंट्स और मोर देन 2 अकाउंट्स, कि कम से कम 2 अकाउंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो अकाउंट कौन कौन से हैं? यहाँ भीम का कोई अकाउंट नहीं है। स्टार्टेड एक हेल्पिंग वर्ब है, बिजनेस बिजनेस की जगह है। अब बात आती है कैश की। एक अकाउंट कौन सा हुआ? कैश का हुआ। जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले अमाउंट जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जो कुछ आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपकी कैपिटल कहलाए। तो दो अकाउंट आपके होंगे, कैश अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। थर्ड, आइडेंटिफाइड द नेचर ऑफ अफेक्टेड अकाउंट। जो हमने अकाउंट यहाँ सेलेक्ट किए हैं, कैश अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट, उनकी नेचर कौन कौन सी है? कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का जो रूल है वो फॉलो पढ़ते हैं हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन कैश आ रहा है या जा रहा है, बिजनेस में बात कर रहे हैं, हमारे पास से तो जा रहा है, बिजनेस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली बिजनेस, नॉट फॉर द पर्सन भीम। हम भीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? भीम के बिजनेस की बात कर रहे हैं, भीम के घर की बात नहीं कर रहे हैं, उसके पर्सनल की बात नहीं कर रहे। मतलब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस में कैश आएगा। रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें रूल कौन सा फॉलो हो रहा है? कैश आ रहा है, आ रहा है तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, किसने रिसीव किया? मैंने आपको पहले बताया था बिजनेसमैन का कोई अकाउंट नहीं होता। किसने रिसीव किया है? कैपिटल अकाउंट ने रिसीव किया है, सॉरी कैश। हाँ, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ जो हम रूल फॉलो करेंगे पर्सनल अकाउंट का कौन सा रूल है? क्रेडिट द गिवर। मतलब बिजनेसमैन ने ये पैसा दिया है, किसको दिया है? बिजनेस को दिया है। तो क्रेडिट, बिजनेसमैन का नाम लिखने के बजाय हम उसकी जगह लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। तो ये, और यहाँ अमाउंट लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज, स्पेस छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हो जाएगा आपका, इस तरह से आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसको लिखेंगे हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्लियर? दोबारा से बता देता हूँ कि जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर दो अकाउंट आपको सिलेक्ट करने हैं। कम से कम 2 अकाउंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा है तो ज्यादा को लेना है, कम है तो कम को। 2 अकाउंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश देखो आ रहा है या जा रहा है, कैश इज कमिंग इन बिजनेस, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश को हम डेबिट करेंगे।
सेकेंड कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये पैसा किसने दिया है? बिजनेसमैन ने। गिवर है बिजनेसमैन, दे रहा है यहाँ अमाउंट, तो बिजनेसमैन को हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन बिजनेसमैन का कोई भी नाम कहीं भी नहीं लिखना है, उसकी जगह हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। एक ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं। बीइंग परचेज मशीनरी वर्थ ₹20,000। मतलब भीम ने मशीनरी परचेज की है 20,000 की। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को पढ़ लिया। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाइड द अफेक्टेड अकाउंट्स। कौन कौन से इसमें अकाउंट होंगे? सबसे पहली बात है, उसने मशीनरी परचेज की है, एक अकाउंट तो हुआ पूरा मशीनरी, एसेट्स अकाउंट हुआ। सेकेंड, कैश में उसने परचेज किया है तो कैश अकाउंट। दोनों ही जो अकाउंट है रियल और रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन कैश आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश जा रहा है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी, मशीनरी बिजनेस में आएगी, मशीनरी बिजनेस में आ रहा है, आ रही है सॉरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। क्रेडिट के लिए टू वर्ड यूज करना है। उसके बाद इसी में से आप शॉर्ट करके लिख देंगे परचेज मशीनरी विद कैश। जो भी आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ताकि पता लग सके ये ट्रांजेक्शन हमने किस लिए की। ये आपका डेबिट का कॉलम या आपका क्रेडिट का कॉलम। आपको बार बार इस तरह से ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, ये आपको पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। इसके लिए आपको ये चीजें करनी है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। क्लियर? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।